साथियों, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। लगभग 10 दिन पहले भारत सरकार ने एक निर्णय लिया और उस निर्णय में ये कहा गया कि हमारे देश की जो सेना है, जो आर्म फोर्सेस हैं, उसके अंदर 3 साल के लिए नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी पर रखा जाएगा। ये इतना गंभीर मुद्दा है और मुझे बड़ी हैरानी है और आपको भी हैरानी होनी चाहिए कि इस गंभीर मुद्दे पर किसी मीडिया में कोई चर्चा नहीं हुई कि इतना बड़ा निर्णय, इतना गंभीर विषय पर निर्णय लेना, उसके लिए बहुत चर्चाएं की जाती हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे गवर्नमेंट हो। चर्चा करने के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। तो अगर 24 घंटे के अंदर ही आर्मी ने निर्णय ले लिया, इसका मतलब ये साफ है कि ये जो निर्णय आर्मी ने लिया, ये पहले से ही लिया जा चुका था। कि ये जो निर्णय लिया गया है, इसमें मुझे संदेह होता है कि ये जो भर्ती होने वाली है, जिसकी योजना बनाई जा रही है, यह भर्ती कहीं ऐसा ना हो, और जिसकी पूरी संभावना भी मुझे नज़र आती है कि ये जो आरएसएस के केडर हैं, जो अलग अलग बजरंग दल या हिंदू परिषद या XYZ, जो भी इनके तमाम संगठन हैं, इसके जो गुंडा तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जिनकी जो आपराधिक गतिविधियों के बारे में आमतौर पर हम पढ़ते रहते हैं, अखबारों में, मीडिया में हम देखते रहते हैं, जगह जगह उपद्रव करना, तोड़ाफोड़ी करना। क्या भारत की सेना या भारत की सेना के अधिकारी या डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात की गारंटी लेगी कि ऐसे तमाम तत्वों को इसमें कोई जगह नहीं दी जाएगी? आर्मी, जो कि पिछले 70 सालों में किसी भी इस तरह के राजनीतिक प्रभाव से अछूती थी, मुझे लगता है कि अब हमारे देश की सेना का भी राजनीतिकरण बड़ी तेजी से किया जा रहा है। पहली बार है हमारे देश के इतिहास में कि पहली बार इस देश की जो सेना है वो संदेह के घेरे में आई है। कि जो आर्मी का जो प्रवक्ता थे, उन्होंने बोला हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है, इसलिए हम लोगों को रोजगार देने के लिए, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। कि बेरोजगारी का विषय क्या सेना के लिए हैंडल करने के लिए, सरकार के लिए? बेरोजगारी के मुद्दे पर सेना को बयान देने का क्या हक है या क्या अर्थ है? ये काम सरकार का है। सरकार बेरोजगारी पैदा करती है, सरकार ही रोजगार देती है। एक षड्यंत्र है कि आर्मी के अंदर भी इस तरह लेटरल एंट्री, लेफ्टिनेंट लेवल पर, कैप्टन लेवल पर, JCO लेवल पर, सूबेदार लेवल पर, शायद मेजर लेवल पर, मैं नहीं जानता कि कहाँ कहाँ पर इनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट का, यहाँ रिक्रूटमेंट की कोई बात नहीं है, यहाँ पिक एंड चूज़ वाली बात है। मुझे A पसंद आया, मैंने उठा के रख दिया। मुझे B पसंद आया, मैंने उठा के रख दिया। C पसंद नहीं आया, नहीं रखा। और मुझे ऐसा पूरा शक है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश की आर्मी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कराने का, जो RSS के माध्यम से और सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। अगर हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसके बहुत भयावह नतीजे हम सबके लिए होने वाले हैं, विशेषकर समाज के कमज़ोर लोगों पर। आपको शायद जानकारी होगी, आपने पढ़ा होगा कि अभी शायद 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर ज़िला है, वहाँ पर RSS ने एक सैनिक स्कूल खोला है। और उनका कहना है कि सैनिक स्कूलों के जो ट्रेंड हमारे बच्चे होंगे, उनको हम आर्मी में भेजेंगे। इससे पहले आज से 50-60 साल पहले, शायद 70 साल पहले, महाराष्ट्र में नासिक के अंदर एक भोसला
मिलिट्री कॉलेज भी है, ये स्कूल है, जिसकी स्थापना से 50, 60, 70 वर्ष पहले हुई थी और आरएसएस के एक बड़े नेता मिस्टर मुंजे ने उसका आधारशिला रखी थी, उसकी स्थापना की थी। जाहिर सी बात है कि वहाँ से पास होकर, वहाँ से इंडोक्ट्रिनेटेड जो लोग होंगे, युवक होंगे, बहुत से आर्मी में आए होंगे और आज बहुत से उसमें से जो युवक होंगे बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर होंगे। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक रुकावट थी। हमारे देश की जो सरकार है उसने सैनिक स्कूलों के माध्यम से इस देश की आर्मी में ऑफिसर्स भेजने के लिए उनका जो ट्रेनिंग का जो उनका सिस्टम होता है, सैनिक स्कूल के माध्यम से 50 सैनिक स्कूल इस देश में हैं और उन सैनिक स्कूलों के माध्यम से उसमें बहुत जो बच्चे पास होते हैं वो एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं या दूसरे और सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद वो पास होते हैं तो वो आर्मी के अंदर ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक निजी संगठन जिसकी कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी ऑलरेडी गतिविधियां बहुत पहले से ही संदिग्ध रही हैं, देश विरोधी रही हैं, आतंकवाद समर्थक रही हैं, कई तरह के अपराधों में वे संलिप्त रहे हैं, ऐसा एक स्कूल वो संगठन खोलता है, तो ये इस देश की सरकार को और विशेषकर आर्मी के लोगों को, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ उन्हें क्या करना है। क्योंकि ऐसे इस तरह के अगर देश विरोधी, समाज विरोधी लोग जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, अगर इस तरह के लोग आर्मी में ऑफिसर बन के जाएंगे या फौज में ऑफिसर बन के जाएंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, तो उस देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। इतना बड़ा निर्णय क्या सरकार ने विपक्षी दलों से विचार विमर्श करके लिया? कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, राष्ट्रीय जनता दल, अकाली दल, तृणमूल कांग्रेस, राजद, अकाली दल, डीएमके, एडीएमके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, बीजू जनता दल, मैं आप सभी पार्टियों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस सरकार के इस निर्णय से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं? अगर सहमत हैं, इस देश की रक्षा के मामले में बहुत गंभीर मामला है, अगर आप इसे सहमत हैं तो कृपया अपनी सहमति सार्वजनिक तौर पर दर्ज कराएं। आपका आधिकारिक प्रवक्ता स्टेटमेंट दे कि हाँ, हम इस सरकारी नीति से पूरी तरह सहमत हैं। और अगर नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के प्रति, इस देश की जनता के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति कि आप अपना विरोध दर्ज कराएं और सरकार पर दबाव डालें, चाहे संसद के अंदर या संसद के बाहर, कि इस तरह के खतरनाक निर्णय को तत्काल वापस ले। कुछ लाख लोग हैं जिनके ऊपर 135 करोड़ देशवासियों की रक्षा की जिम्मेदारी है। इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी दरार पड़े, अगर इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आए, इसमें थोड़ी सी समस्या पैदा हो, थोड़े से भी गलत एलिमेंट इसके अंदर आए, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरे देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और ख़ासतौर इस टाइम पर जब आज के दौर में हम पाकिस्तान बॉर्डर से भी खतरे में हैं, चीन बॉर्डर से भी खतरे में हैं। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरह की घटनाएं चीन बॉर्डर पर, लद्दाख के अंदर हो रही हैं। नेपाल के अंदर किस तरह तनाव की स्थिति, जो कभी हमारा मित्र देश होता था, आज वो हमारा दुश्मन बन के खड़ा हुआ है। हम 3 तरफ से घिरे हुए हैं। हमारी 14 लाख की फौज है। 14 लाख की फौज को इतने बड़े हमारे हजारों किलोमीटर के बॉर्डर को रक्षा करनी है। तो ऐसे में अगर इस तरह के तत्व, संदिग्ध तत्व, संदेहास्पद किस्म के तत्व, असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्व अगर हमारी सेना के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं किसी भी नीति के तहत, तो मुझे लगता है कि इसके बहुत घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारे देश की जो जनता है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। हमारी सेना का राजनीतिकरण और आरएसएस जो अपने केडर्स को हमारी आर्मी का सहारा लेकर उसके अंदर ट्रेनिंग दिलवा कर और ट्रेनिंग के बाद उन्हें बाहर लाकर
एक ट्रेंड आदमी जो असामाजिक गतिविधियां करता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो ये पूरी परिस्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार की संलिप्तता है। हमारे आर्मी के जनरल हो सकता है कि किसी दबाव में उन्होंने ये निर्णय लिया हो, लेकिन फिर भी अगर देश की जनता चाहेगी, इस देश के विभिन्न राजनीतिक दल चाहेंगे, तो वो सरकार पर इतना दबाव बना सकते हैं कि सरकार को इस निर्णय को, इस गलत निर्णय को, इस खतरनाक निर्णय को वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़े।